जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं अगर रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, हिंदू संगठनों ने जसपुर शहर पूरा बंद करवा दिया। कटनी गुमला नेशनल हाईवे पर दिन भर किया गया चक्का जाम। धर्म परिवर्तन के मामले का विरोध किया जा रहा है। दरअसल जसपुर जिले में प्रेम विवाद के मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने बीते दिन बंद का आह्वान किया। सुबह से ही हिंदू संगठनों के सदस्य सड़कों पर उतर आए और खुली हुई दुकानों को बंद करवाया गया। इसके बाद उन्होंने कटनी गुमला नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बंद का जिले में व्यापक असर भी देखने को मिला। शहर की दुकानें दिन भर बंद रहीं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रैली की शक्ल में शहर के मुख्य मार्गों और गलियों का भ्रमण करते रहे। इस दौरान इक्का दुक्का जगहों पर पुलिस प्रशासन ने भी प्रदर्शनकारियों को मुस्लिम बाहुल्य मोहल्लों में प्रवेश करने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने के लिए गम्हरिया स्थित गांधी चौक पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपने वाहनों को बेहतरीन तरीके से लगाकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इधर हालात नहीं बिगड़े, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के मुताबिक शहर के बंद और चक्का जाम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए तकरीबन 150 से भी अधिक जवानों की ड्यूटी लगाई गई। उनके मुताबिक संगठनों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और भारी वाहनों को पुलिस प्रशासन ने शहर से बाहर ही रोक दिया। एसटी के बाद अब एससी आरक्षण पर बवाल मचता नजर आ रहा है। अनुसूचित जाति के लिए 13% आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। 16% नहीं करने पर अब आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचा घमासान कम होने की बजाय अब और बढ़ने लगा है। अनुसूचित जाति की आरक्षण 16% से कम कर 13% करने को लेकर जहां भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा विरोध कर रहा है, वहीं अब बहुजन समाजवादी पार्टी भी आरक्षण के विरोध में लामबंद होने लगी है। पार्टी के पदाधिकारी ने जिनकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा भी दे रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर अब बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय किया गया है। सरकार ने जहां आदिवासी वर्ग यानी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देने का फैसला किया है, तो वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग को पहले से दी जा रही 16% आरक्षण को कम कर 13% कर दिया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़े जातीय समूह बताकर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने के लिए विधेयक लाकर प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी ने 16% आरक्षण को बहाल करने की मांग की है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया है, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ राज्य में 13% कर दिया गया है। इससे अनुसूचित जाति वर्ग को सरकारी नौकरियों में पाने का नुकसान होगा। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार से 16% आरक्षण को बहाल करने की मांग की है। अगले महीने विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा। 1 से 2 दिन में अधिसूचना आएगी। संसदीय कार्य मंत्री बोले कि कई महत्वपूर्ण मामले उसमें भी आने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले महीने शुरू हो सकता है। 1 से 2 दिन के अंतर्गत इसकी अधिसूचना भी आ जाएगी और ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि उस सत्र में भी कई महत्वपूर्ण मामले आने हैं। अभी विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र चल रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सामान्य तौर पर 3 सत्र होते हैं और ऐसे में ये मार्च अप्रैल बजट सत्र शुरू होता है। जुलाई अगस्त में आयोजित सत्र को मॉनसून सत्र और दिसंबर जनवरी में आयोजित सत्र को शीतकालीन सत्र कहा जाता है। इस साल आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कराने की जल्दी में 1-2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया। उसमें सरकार अनुपूरक बजट को भी लेकर आई है। इसकी वजह से आशंकाएं पैदा हो गई थी कि सरकार संभवतः शीतकालीन सत्र नहीं बुलाएगी। ऐसे में बीते दिन विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और इसमें विपक्ष के नेताओं ने कई सवाल उठाए। कहा गया कि प्रदेश के कई मुद्दे हैं जिन पर विधानसभा के पटल पर चर्चा जरूरी है और बाद में सरकार ने आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र को टाला नहीं जाएगा।
भूख हड़ताल पर बैठे गांधी पर हमला किया गया। बाइक सवार पर एक युवक आया और बेल्ट से काफी वार किए गए। लोगों ने हंगामा मचाया और शराब दुकान हटाने को लेकर के गांधी जी प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महात्मा गांधी की वेशभूषा में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे युवक पर हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से जमकर बवाल हो गया। दरअसल मोहल्ले वासियों के साथ साथ समाज सेवी युवक संजय ऑयल सिंगानी पिछले 6 दिनों से अपनी चिता बनाकर भूख हड़ताल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन की सुबह अचानक बाइक सवार एक युवक आया और उन पर बेल्ट से हमला कर दिया गया। उसे देखकर मौजूद आरक्षक ने बीच बचाव किया और युवक को पकड़ लिया। इससे आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने युवक को घेर लिया और उसकी पिटाई करनी भी शुरू कर दी। तब युवक को बचाकर हिरासत में लिया गया। पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। बस्तर के दूसरे सबसे बड़े आंदोलन के अब 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें 55 पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण आंदोलन पर बैठे हैं। बोले पुलिस और नक्सली के बीच हम न पिसें। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित गांव बेजापाल में ग्रामीण पुलिस कैंप और सड़क निर्माण के विरोध में आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण के आंदोलन को 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। आंदोलन में बैठे इलाके के 55 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों का आरोप है कि गाँवों में बिना ग्राम सभा के पक्की और चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, कैंप खोले जा रहे हैं और इससे हमें लाभ नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि फोर्स और नक्सलियों के बीच हमें पीसा जा रहा है। दरअसल बेचापार आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर ग्रामीणों ने भव्य सभा का आयोजन किया है और इस आयोजन में सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए। नाच गान और नाट्य रूपांतरण कर अपनी मांगों को बताया गया, जिससे अपनी आवाजों को सरकार के सामने रख सके। छत्तीसगढ़ के नए कोटे पर अब विपक्ष भड़का नजर आ रहा है। आरक्षण विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। एससी को 16% और ईडब्ल्यूएस को 10% देने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के खत्म हो चुके आरक्षण को बहाल करने के लिए राज्य सरकार ने 2 नए विधेयक लाई है और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र भीतर दिन से शुरू हो गया है। लेकिन संयुक्त विपक्ष को सरकार की ओर से तय आरक्षण का नया कोटा मंजूर नहीं है। भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता संयुक्त रूप से एक संशोधन प्रस्ताव रखने की तैयारी में हैं। इस अनुसूचित जाति एससी के लिए 16% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की मांग किया जाना है। विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी बीते दिन यानी कि आज के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पेश करने वाले हैं। इसके साथ ही शैक्षिक संस्था यानी कि प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाएगा। सरकार की योजना इन विधेयकों पर दिन भर की चर्चा के बाद पारित कराने की है और इस विधेयक में आदिवासी वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति वर्ग को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है और इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में कुल 76% आरक्षण हो जाएगा। ईज ऑफ लिविंग को लेकर के खबर है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सर्वे में प्रदेश से ज्यादा शहर के कस्बे के नाम शामिल हैं। 264 शहरों का सर्वे होगा और जिसमें से 14 छत्तीसगढ़ के हैं। पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों के सर्वे के लिए चुना गया है उनमें छत्तीसगढ़ से पहली बार 14 शहर शामिल हो रहे हैं। 2018 से पहले हुए सर्वे में यहाँ केवल 3 शहर थे, जबकि 2020 में केवल 2 शहर रायपुर और बिलासपुर शामिल हुआ और अब तक हुए सर्वे में देश में पहले 100 स्मार्ट शहरों में, उसके बाद हुए शहरों में लगभग 111 शहरों ने हिस्सा लिया था और अब जीने के लायक शहरों के आकलन के लिए इस बार 4 मुख्य कैटेगरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आर्थिक क्षमता, टिकाऊपन और सिटीजन फीडबैक रखी गई है। इसमें 44 इंडेक्स के जरिए शहरों को परखा जाएगा। कोरबा में 1000 लोगों में सर्वे पूरा किया गया, जबकि बाकी के लिए 23 दिसंबर अंतिम तिथि है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होंगे और रैंकिंग जनवरी अंत या फिर फरवरी मध्य तक देश भर के लिए जारी कर दी जाएगी। भानु प्रतापपुर में मुख्यमंत्री का बड़ा दाव सामने आ रहा है। कहा भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि आरक्षण मिले, सरकार कल विधेयक ला रही है। 32%, 13%, 27% और 4% कोटा रहेगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा में दी। दरअसल भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने उतरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन दुर्ग, कोंदुल और चारामा की सभाओं में आरक्षण का अनुपात घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का 32%, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य
उन्होंने पिछड़ा वर्गों को 27% और उस पर अपर क्लास के गरीबों को लगभग 4% आरक्षण देने का कानून विधानसभा में पारित होगा। टीम ने सबसे पहले ये बताया था कि सरकार ने आरक्षण का नया कोटा तय किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग कोंदुल में कहा कि ये लोग यानी कि भाजपा कभी नहीं चाहते थे कि आरक्षण मिले। 2004 में इनकी सरकार थी, लेकिन 32% आरक्षण 2012 में लागू हुआ। 8 साल में ये लागू क्यों नहीं कर पाए? हम लोग तो आरक्षण दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को करनी है। केसकाल घाट में ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। गुजरात से किरंदुल के लिए ये ट्रक जा रहा था। रायपुर जगदलपुर मार्ग पर अब वाहनों की कतार लगी पड़ी है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में ओवरलोडेड ट्रक का केसकाल घाट में पलट गया, जिससे रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पूरी तरीके से जाम हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक गुजरात से लेकर दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल जा रहा था। इस बीच घाट में दूसरी टर्निंग में अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलट गया। फिलहाल मार्ग अभी खुला हुआ है, वाहनों की आवाजाही भी शुरू है। मामला जिले के केसकाल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ट्रक मोड़ क्रमांक 2 पर पलटा है। ट्रक में सफेद पाउडर की बोरियां लोड थी और ट्रक पलटने के बाद बोरियां सड़क पर बिखर गई। तकरीबन 2 बजे से मार्ग जाम हो गया था और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो जवान मौके पर पहुंचे, जिससे सबसे पहले ट्रक को वहां से हटाया गया। छत्तीसगढ़ी फिल्म साथी रे प्रदेश भर के सिनेमा घरों में प्रदर्शित हो रही है। दरअसल BRV प्रोडक्शन के बैनर तले बनी छत्तीसगढ़ी फिल्म साथी रे 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में प्रभात छवि गृह सहित पूरे प्रमुख सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रसिद्ध कलाकार मन कुरैशी और अभिनेत्री मुस्कान साहू अभिनीत फिल्म का निर्देशन अनुपम भार्गव ने किया है। लीक से हटकर ह्यूमन ट्रैकिंग जैसे विषयों पर बनी ये फिल्म युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर खासतौर पर बनाई गई है। फिल्म के हीरो मन कुरैशी और निर्देशक अनुपम भार्गव ने बीते दिन पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। इस दौरान फिल्म की निर्मात्री रेणु वर्मा के मुताबिक फिल्म की थीम जो है उन्हें सबसे पहले पसंद आई, इसीलिए उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। साथ ही फिल्म के निर्माता अनुपम भार्गव का कहना है कि वह हमेशा अलग अलग तरह के विषयों पर फिल्म बनाने में विश्वास रखते हैं। केबीसी के हॉट सीट पर पहुंची रायपुर की सोनाली 3,20,000 रुपए जीते। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय से उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की बेटी सोनाली दत्ता ने टीवी के लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 में 3,20,000 रुपए की राशि जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि हॉट सीट पर बैठने के लिए जब तक उनका चयन हुआ तो वे भावुक हो गई और उन्हें अपने आंसू नहीं रोक पाए। सोनाली दत्ता मंगलवार के गेम शो के हॉट सीट पर पहुंचने के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीता था और इसके बाद जब उनका नाम अमिताभ बच्चन ने गेम में लिया तो उनमें भावुक हो उठी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सके।